हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 11 मार्च 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे तो हम अपनी असेसमेंट वर्कशीट 16 करेंगे। ये असेसमेंट वर्कशीट प्रीवियस वीक की वर्कशीट पर बेस्ड है। 6 क्वेश्चन है। नंबर 1 एंड 2 मार्क्स के हैं। 3 to 6 4 मार्क्स के हैं। आपको जो स्पेस प्रोवाइड दे रखा है उसी में आपको आंसर करना है। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। हाउ डिड ऑथर एक्सपीरियंस ऑफ पैकिंग फॉर द ट्रिप बिकम मेमोरेबल। तो ऑथर ने क्या एक्सपीरियंस करा पैकिंग के वक्त जो जिससे जो वो इनकी जो ट्रिप थी वो एक मेमोरेबल यानी यादगार रही। तो आप लिखेंगे एक कॉमन एक्टिविटी पैकिंग ह्यूमन अपने ह्यूमर इंसेंट्रिसी एंड लाफ्टर के साथ यानी हंसी मजाक के साथ करी उन्होंने, इसलिए वो मेमोरेबल हो गई। द सेम इज़ ट्रू फॉर द ऑथर एक्सपीरियंस ऑफ पैकिंग फॉर द ट्रिप, और यही सेम ऑथर के साथ भी हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई एनी टू इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी विच शो दैट ऑथर एंड हीज वाइफ ट्रीटेड ब्रूनो एज अ फैमिली मेम्बर। आपको कोई 2 इंस्टेंस बताने हैं जिस स्टोरी में जिससे पता चलता है कि ऑथर और उसकी वाइफ ब्रूनो को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करती थी। तो 2 इंसिडेंट्स थे। जब नरेटर की वाइफ जू गई तो वो दे हैड गिवन ब्रूनो बिकॉज ऑफ हिज बिग साइज। व्हेन ब्रूनो एंड नरेटर वाइफ सी ईच अदर दे क्राइड अ लॉट। जब ब्रूनो उन्होंने ब्रूनो को बहुत बड़ा हो गया था इसलिए जू में देना पड़ा। पर जब ब्रूनो और नरेटर की वाइफ जब मिली तो बहुत दोनों ही बहुत रोए। सेकेंड वो हुआ था कि his wife bring that food which Bruno like to eat very much were his favorite food। और जो ब्रूनो को पसंद होता था वो वही खाना बनाती थी और लेके जाती थी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। संतोष वॉज नॉट ओनली एन आउटस्टैंडिंग माउंटेनियर बट ऑल्सो एन एक्सलेम्परी ह्यूमन बींग। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट जस्टिफाई। संतोष ना ही एक आउटस्टैंडिंग मेंबर तो था ही बट एक एक्सलेम्परी ह्यूमन बींग भी था। आपको इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो इसे समझाइए। तो आप लिखेंगे संतोष यादव ने जो प्रूव करा अपनी माउंटेनियन स्किल्स बहुत जल्दी अपने करियर में। उसने अपना शी डिस्प्लेज अनफिशिंग वे एंड फेयरलेस माइंड दैट फॉट अ रिजिड ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी राइज ऑफ द टॉप। यानी वो एक बहुत ज़्यादा पिछड़ी सोसाइटी से बिलोंग करती थी तब भी उससे कोई डर नहीं था। उसने माउंटेन पे 2 बार चढ़ा बट द स्टर्न विल एंड बोल्ड डिसीजन डिड नॉट स्मूदर एंड क्वालिफाइज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर अदर। पर उसे बहुत सारे जो सोसाइटी की तरफ से जो ताने होते हैं वो भी बहुत सुने बट वो अपना डर ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड सी रिएक्ट व्हेन शी लर्न अबाउट जॉन्सीज बिलीफ रिगार्डिंग द फॉलिंग लीव ऑफ ईवी ग्रिपर। तो शिव का क्या रिएक्ट था जब उसे पता चला कि जॉन्सी ऐसे रिएक्ट कर रही है आईवी क्रीपर पे कि वो गिरेगा तो मैं भी गिरूँ, मैं भी मर जाऊंगी। तो शिव कॉल्ड जॉन्सी बिलीफ नॉनसेंस। तो जॉन्सी का जो मानती थी तो शिव से नॉनसेंस बोलती थी क्योंकि जो फॉलिंग ऑफ लीफ है वो एक नेचुरल है। वो ऑटम के सीज़न में यानी पतझड़ में पत्ते ज़रूर गिरेंगे एंड हैड नॉट टू डू विद द जॉन्सीज गेटिंग वेल। और इससे जॉन्सी ठीक नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता। शी वॉज वरीड अबाउट जॉन्सी पेसिमिटिक व्यू ऑफ लाइफ। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी जॉन्सी कैसे कि जॉन्सी के नज़रिए जो दुनिया को देखने का नज़रिया था पेसिमिटिक व्यू बन गया था, उससे वो बहुत परेशान थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Sajjai looked satisfied with the performance of the beggar. He was happy and his word had a positive effect on him. Were his words really effective? Explain. तो सरजाई ने देखा कि बैगर अब उसकी हालत सुधर गई है और वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। वो खुश थे। उसे लगा कि उनके जो पॉजिटिव वर्ड्स थे वो इफ़ेक्ट करे उस पर। तो क्या रियली में इफ़ेक्ट करे आप बताइए। तो यह आप लिखेंगे यहाँ से उनके वर्ड्स अफेक्ट नहीं करे थे। आप लिखेंगे नो हिज वर्ड डिड नॉट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द बैगर एज डिड नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। क्योंकि उन्होंने मेहनत करने की जो हैबिट थी वही डेवलप नहीं करी थी। वो तब भी लेजी था और आइडल फेलो था और वॉज नो लेस देन स्ट्रगल। सर्जय सेज दिस बिकॉज ही कुड नोटिस चेंज इन लश्कफ। सर्जय ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने
एक चेंज देखा लश्कोफ में. ही वॉज नॉट विलिंग टू वर्क इनिशियली, बट आफ्टर ही हेल्प सर्जू इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर. क्योंकि उन्होंने देखा कि जब वो पैकिंग कर रहे थे तब भी उसकी हेल्प करी, फर्नीचर में भी हेल्प करी. और अब वो राइट नहीं है. नो, ही वॉज नॉट राइट इन सेइंग सो बिकॉज लशफ हैड नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग. जो सर्जाई थी, जो कुक थी ओल्गा, वो जॉब वर्ड्स वो तभी जो लश्कोफ के लिए जो वुड्स थी वो उससे काटती थी. तो ज़्यादातर क्रेडिट हम ओल्गा को देते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. आपको एक शॉर्ट स्टोरी बतानी है 100 से 120 वर्ड्स में. फ्रॉम फॉलोइंग बिगनिंग गिवन अ सूटेबल टाइटल. इट हैड बीन ओवर 3 hours वेटिंग फॉर द ट्रेन. अंकिता वॉज गेटिंग रेस्टलेस सडनली शी. 3 घंटे से मैं उसका वेट कर रही हूँ. अंकिता एकदम रेस्टलेस हो गई है सडनली, अचानक वह. तो आगे हम लिखते हैं नोटिस अ चाइल्ड बैगिंग एट द प्लेटफॉर्म. वो देखते हैं कि एक बच्चा भीख मांग रहा है प्लेटफॉर्म पे. ही अपेयर टू बी अ लिटिल. वो बहुत छोटा स्वीट और उसके छोटे छोटे उसके शोल्डर पे एक बैग टंगा है. शी नोटिस अ बुक इन हिज बैग. उसने देखा कि बैग में बुक्स भी हैं. अंकिता वॉज eager टू नो what the child leave. There was still more than an half left for the train to arrive. Um, वो उस बच्ची के बारे में जानना चाहती थी, पर अब ट्रेन आने में कुछ ही घंटे थे. सो शी गॉट अप एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. 1 घंटा था तो वो उसे फॉलो करने लगी. द बॉय मूव आउट ऑफ द स्टेशन. जो बॉय था वो स्टेशन के बाहर चला गया और एक स्लम के पास चला गया. ही गॉट इन टू हाउस विच अपेयर टू बी अ वेरी डर्टी अनहाइजीनिक प्लेस. वो एक ऐसे घर के पास चला गया जो बहुत ज़्यादा गंदा और अनहाइजीनिक प्लेस था. देयर वर अदर चाइल्ड बेगर्स इन द हाउस. वो वर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12 ईयर्स. वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, वो भी थे, जो कि 5 साल से 12 साल के बीच में थे. देवर थिन. वो बहुत ज़्यादा पतले, बहुत ज़्यादा वीक थे. उनके पास पैसा नहीं था कुछ भी खाने के लिए. जस्ट देन अ burly मैन एंटर द हाउस. एक बर्ली मैन, जिसकी बूढ़ा सा आदमी आता है. द चिल्ड्रन बिकम क्वाइट. सब बच्चे शांत हो जाते हैं. ही आस्क्स देम फॉर द मनी. वो सबसे पैसे के लिए माँ कहता है वो कि तुमने भीख मांगे कितना कलेक्ट करा, दो मुझे. द पुअर चिल्ड्रन हैंडेड ऑल द मनी दे हैड टू हिम. जो बच्चे थे वो सारी मनी उनसे देते हैं. दिस सीन दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग. ये जो सीन था वो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को छुआ, मुझे बहुत दुख हुआ. तो ये हम एक शॉर्ट सी स्टोरी लिखेंगे, आप इसे कर लेंगे. एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइस.